छंद में हिंदी की व्याख्या और उसकी बड़प्पन यहाँ सब कवियों के द्वारा की गई है। विद्यापति के पद में सरसी पद्मावत में मन भारी गई, भूषण की कविता में जगी रणबीच सदा ललकारी गई, रासों में खूब बखानी गई जनजीवन में भी उतारी गई, देव बिहारी घनानंद वृंद के नेह में नित्य संवारी गई, हरिऔध के सांसों में झूली कभी तो रविंद्र के गीतों में गाई गई, तुलसी द्विज देव कबीर भिखारी के आंगन में दुलराई गई, पलकों में पली कभी ठाकुर के कभी धाय के युक्ति में पाई गई, हरिचंद के छंद में यों निखरी मानो कुंदन सी हो तपाई गई, गीत कथा में लगे सो ललाम मनोहर अंग की कोर कभी कसी है, लक्षणा व्यंजना रूपक श्लेष के भूषणों से मृदु देह लसी है, परिपगे पग नूपुरों की इसमें मधुमादक सांस बसी है, ऐसे लगे इसके सुचित्राण में अधरे की मनो आँख फंसी है। अधर माने आँख सांवरे के रंग में रांची गई, विष पी कर एक कहानी बनी, नीर भरी दुख की बदली महादेवी के पीर सयानी बनी, आधरी आँख की दीठ बनी हर बोलो बुंदेलों की बानी बनी, मंजू मृणाल की मृदु नागरी भाषा की मूर्ति शिवानी बनी, सेनापति के मधुछंद पगी कभी केशव पे बलिहारी गई, जायसी और कुतुबन के कर आरती नित्य उतारी गई, बोध स्नेह के रंग रगी अरु हो के ही तैसी निहारी गई, कौन सुऐसी भी थी बची जिसमें यह हिंदी न बारी गई, रेणुका की छवि में छिटकी रसवंती में मानो भिगोई हुई है, अज्ञेय की नूतन व्यंजना में मधु शब्द की सैया पे सोई हुई है, नागा गजानन नागर के मृदु प्राणों में जैसे पिरोई गई है, धूमिल के हर आखर में लगती मानो दूध की धोई हुई है। इसकी व्याख्या कर दीजिए। अरे व्याख्या बड़ा कठिन है। विद्यापति के पद में सरसी, विद्यापति कवि विद्यापति के पद में एक सरसी माने बड़ी भई, पद्मावत में मन भारी गई, जो पद्मावत लिखी गई है जायसी ने पद्मावत को लिखा है ना, उसमें जिस तरह से हिंदी का प्रयोग हुआ है जैसे लगता है किसी को मनाया जा रहा किसी रूठे को। भूषण की कविता में जगी कवि भूषण ने वीर रस में ऐसे लिखा है जैसे एकदम कोई वीर रणभूमि में ललकार रहा हो, उस तरह से भूषण ने लिखा है। रासों में खूब बखानी गई जगजीवन में भी उतारी गई, जो रासों लिखी गई है 3-4 रासों लिखी है ना, पृथ्वी रास रासो जगनिक रासो, उसमें इतना बखान है, इतने हिंदी के शब्द हैं कि वो जैसे जीवन में उतर जा रहे हैं। देव बिहारी घनानंद वृंद के नेह में नित्य संवारी गई, इन लोगों को हिंदी से इतना प्रेम था जैसे उस प्रेम में इसकी सुंदरता को निखार दिया गया है। हरिऔध के सांसों में झूली कभी, अयोध्या प्रसाद हरिऔध इस तरह से इनका प्रयोग किए हैं जैसे उनके सांस में एकदम बसी हो हिंदी। और कवि उसके बाद रविंद्र ने जो लिखा वो गीत लिखे हैं, उनके गीत में एकदम गेय में हिंदी लिखी गई है, वो कविता में नहीं है।
छंद में नहीं है, दोहा में नहीं है। तुलसी द्विज देव कबीर भिखारी। तुलसी कवि हैं, द्विज हैं, देव हैं, कबीर हैं, भिखारी ठाकुर हैं, बिहार के रहने वाले हैं। आंगन में दुलराई गई। इन लोगों ने हिंदी को बहुत प्यार किया और हिंदी के अनंत शब्दों का प्रयोग किया है। पलकों में पली कभी ठाकुर के, कभी धाय की युक्ति में पाई गई। वो जो भिखारी ठाकुर थे उन्होंने बहुत हिंदी का शब्दकोश इकट्ठा किया और 300 से ज़्यादा उन्होंने कविता और गीत लिखा है। हरिचंद के छंद में, हरिचंद कवि जो थे बनारस के, उन्होंने छंद में इतना सुंदर इनका वर्णन किया है कि जैसे लगता है सोने को आग में तपा के निकाला जाए, जितना सुंदर सोना होता है चमकदार, उतनी सुंदर उन्होंने इस हिंदी को बना दिया है। गीत कथा में लगे यो ललाम मनोहर, अंग की पोर भई है लक्षणा व्यंजना। गीतों में, कथा में इतना अच्छा व्याकरण का प्रयोग हुआ है। लक्षणा, व्यंजना, रूपक, श्लेष, जैसे लगता है इस कविता में ये सब अलंकार किसी को बहुत सुंदर आभूषण पहना दिया गया है। जितने इसका प्रयोग किया गया है अलंकार का। अलंकार माने ही गहना होता है। पीर पगे पग नूपुर की, इसमें मधुमादक सांस बसी है। पीर पगे पग नूपुरों की, जैसे कोई किसी के पैर में नूपुर, बिछुआ, पायल बजता है, चलते हैं तो स्त्रियां चलती हैं तो जो पायल बिछुआ पहन रहती, जितनी मधुर धुन उसकी निकलती है, उतनी सुंदर मादकता इसमें है। जो अलंकार इसमें प्रयोग हुए हैं, ऐसे लगे इसके सूचि प्राण में आधर को मानो आँख फंसी है। इसके सूचि प्राण में इसकी सुंदरता इतनी अच्छी है हिंदी की कि जैसे अंधे की आँख कहीं फंस गई हो और वो चाहे कि हम अपनी आँख को निकाल के घुमा के रोशनी इसमें आ जाए, हम भी देख लें। सांवरे के रंग में रांची कभी विष पी कर एक कहानी। कभी कभी ये कृष्ण के रंग में एकदम रंगी हुई है और कभी कभी ये मीरा के, जैसे मीरा ने विष पिया, नाग को देखा, वो सब कहानी बन गई। तो हिंदी का ही कमाल है कि इसको कहानी भी बनाए और कविता भी बनाई। नीर भरी दुख की बदली, महादेवी वर्मा ने जो नीर भरी दुख की बदली लिखी है, उस पीर सयानी बनी, उसमें जो दर्द भरी गीत है वो, उससे इसका सयानापन पता चलता है कवि के लिखने का। आधरी आँख की दीठी बनी, जैसे अंधे के पास आँख नहीं है, लेकिन आप अगर उसको इसका वर्णन हिंदी में करते हैं तो लग रहा अपने अंदर के आत्मा की आँख से देख रहा, जैसे लग रहा कि साक्षात उसकी आँख हो गई है। हर बोलो बुंदेलों की बानी बनी, सुभद्रा कुमारी चौहान ने जो हर बोलो बुंदेलों की हमने सुनी कहानी थी, लिखी हैं, तो यही हिंदी है जो इतना अच्छा वीर रस की कविता बनी। इतनी अच्छी वीर रस की कविता सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिख दिया। मंजू मडाल बनी मृदुनागर, भाषा की मूर्ति शिवानी बनी। शिवानी एक कवि हैं, गौरापंत शिवानी, हाँ कवियत्री हैं। इन्होंने मंजू लिखी, मृणाल लिखी और मृदुनागरी लिखी है।
सब हिंदी का ही कमाल है कि सब ने अपने भाषा में अलग अलग रंग से इनका प्रयोग किया है, इसका प्रयोग किया है। सेनापति के मधुछंद पगी, कवि केशव पे बलिहारी गई। सेनापति भी कवि हैं थे और केशव भी कवि हैं। इन लोगों के छंद लिखे दोनों लोग। इन लोगों के छंद में जैसे लगता है कि शहद के अंदर कोई चीज़ डाल के निकाली जाए, जितनी मीठी होती है उतनी मीठी उतनी सरस हिंदी है इन लोगों की लिखी। सब हिंदी का कमाल है। जायसी और कुतुबन के कर आरती नित्य उतारी गई है। जायसी और कुतुबन ने इतनी हिंदी में ही इनका प्रयोग किया है, इस तरह से जैसे कोई रोज़ इनकी आरती उतारता है। इतना उन लोगों ने माना है हिंदी को। बोधा स्नेही के संग रंगी अरु हो के हितैषी निहारी गई। बोध माने एहसास, स्नेही माने प्रेम। प्रेम के एहसास में जैसे रंगी हुई हो और एकदम अपनी हितैषी हो। जो भी हिंदी का प्रयोग करता है, जिन शब्दों का होता है, वो इतने प्यारे हैं जैसे लगते हैं कि अपने कोई बहुत प्रिय हैं। कौन सी ऐसी बीठ बनी जिस पे यह हिंदी निवारी गई। कौन ऐसा लेखनी लिखी गई जौने में हिंदी का प्रयोग न हुआ हो। चाहे जो भी शब्द कोई किसी ने किसी भाषा में लिखा, लेकिन वहाँ उनको हिंदी का कहीं न कहीं प्रयोग करना पड़ा है। कुछ ऐसे शब्द हैं जो किसी भाषा में नहीं मिलते हैं, केवल हिंदी में मिलते हैं। कवियत्री रेणुका की छवि में छिटकी रसवंती में मानो भिगोई गई है। रेणुका ने रसवंती नामक कविता लिखी है। मानो लगता है इस तरह से उन्होंने इसकी छवि को प्रकट किया है जैसे रसवंती माने बोले एक ठे फल, और हिंदी में जो सरस भाषा में बोला जाता है, सरल भाषा में मानो भिगोई गई। इतनी मीठी है, इतना रसीली है। अज्ञे की नूतन व्यंजना में, अज्ञे ने नूतन नाम के लिखा है कविता, व्यंजना में कोई अलंकार में मधु शब्द की सैया में सोई हुई है। अज्ञे की नूतन व्यंजना में जो अज्ञे ने नया अलंकार का प्रयोग किया है, वो जैसे लगता है कि एकदम किसी को प्रेम से सुला दिया गया हो, इस तरह से उसमें इसका प्रयोग किया गया है इस अलंकार का। नागा गजानन नागर के, नागा अर्जुन, गजानन, नागर मृदुपाणों में जैसी पिरोई गई है। इन लोगों के नागा अर्जुन, गजानन और कौन नागर एक है, उन लोगों के प्राणों में ऐसी बसी है जैसे एकदम माला बना के पहना दिया गया हो। धूमिल के हर आँखें में लगती मानो दूध की धोई हुई है। धूमिल के हर आँखें में, जैसे जिसके आँख से कम दिखता है, उसको सुनने पर ऐसा लगता है कि जैसे दूध में धुल के ये साफ करके रखी हो, हमको उतनी साफ दिख रही है। और इसका तो वर्णन सब लोग बहुत व्याख्या कर सकते हैं, मैं इतना ही सक्षम हूँ इसकी व्याख्या करने में।